हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सुबह का टाइम है और देखो बच्चे सो रहे हैं। तो आज है अमावस्या और हम है ना सुबह का काम कर चुके हैं। झाड़ू पोछे हमारे लग गए हैं। तो अब मैं गर्म पानी रखूँगी नहाने के लिए, क्योंकि 3 दिन से बारिश पड़ रही है और वो ठंडा पानी हो रहा है, तो मुझे गर्म पानी रखना है। और सो बस चावल साफ़ कर रही है। गर्म पानी मुझे भिगोना निकालना है, तो मिलती हूँ बाद में। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और सुबह गई है मंदिर। सुबह उससे पहले नहा ली थी, तो मैंने आटा छान लिया है और अब मैं चून मांड कर रख लूँगी। उसके बाद सब्जी की तैयारी करूँगी। सुबह आकर मावस की रोटी निकालेगी, पितरों की रोटियाँ निकलेंगी आज। तो काफ़ी रोटियाँ बनती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने चून मांड मैं चून मांडने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। बच्चे भी सोकर नहीं उठे हैं। यहाँ फ्रेंड में तोरी के पत्ते मंगवाए हैं, उन्हें लेकर किचन में जा रही हूँ, क्योंकि तोरी के पत्तों को धोना है और धोकर ये एक टोकरी में रखूँगी, जिससे इनका पानी निकल जाए। क्योंकि आज है ना पितृ विसर्जन अमावस्या है, और गांव में तो मावस ही बोलते हैं। तो आज मावस है, सबसे बड़ी मावस है आज। और आज कनागतों का जो श्राद्ध चल रहे हैं उनका समापन होगा। तो आज ना तोरी के पत्तों पर ही रोटियां निकाल ली जाएंगी, और हर जगह का अलग रिवाज होता है। देखो, तो ये तोरी के पत्ते मुझे धोकर रखने हैं, जिससे ये सूख जाए। और उसके बाद इनके ऊपर रोटियां रख के पूजन होगा। तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने मावस की पूजा कैसे की है। और शोभा मंदिर से आ जाएगी, तो मैंने इतनी तैयारी कर ली है और खीर भी बनानी है। तो चलते हैं, गैस के पास चलते हैं। इन पत्तों को भी मैं गैस के पास ही रखूँगी, क्योंकि मैंने सारा सामान वहीं पे रखा हुआ है दाल की वजह से। और आज हमने रही लगाई हुई है, तो रही में बिल रहा है दूध। तो मलाई बिलोते हैं हम। और यहाँ पर शोभा आ चुकी है और हम बना रहे हैं खीर। दूध घर का नहीं होता है, तो मोल का दूध लेते हैं और पूजा के लिए खीर बनाई है। तो मोल के दूध में तो देखो ऐसे ही खीर बनती है। तो हमने थैली का दूध यूज किया है यहाँ पर। और यहाँ मेरा दूध बिल चुका है, तो मैंने घी अलग कर लिया है। और ये है तोरी, बाबा जी के लिए तोरी बनाने की तैयारी भी होगी। शोभा ने है ना जल्दी जल्दी रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि सब फिर जाएंगे बाहर, तो उससे पहले मावस की रोटी निकलनी ज़रूरी है। और कुकर में ही हम खीर बना रहे हैं जल्दी में। तो यहाँ पर मैं पत्ते मेरे बिल्कुल सूख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने साफ़ सफाई सुबह उठते ही कर ली थी। तो इन पत्तों को मैं लगा दूँगी ज़मीन पर, यानी फर्श पर। तो 16 पत्ते रखे जाएंगे और उनके ऊपर 16 ही रोटी रखी जाएंगी। रोटियों के ऊपर खीर लगाई जाएगी। और यहाँ पत्ते लगाने के बाद इनके ऊपर खीर लगाते हैं, तो उसके ऊपर रोटियां रखी जाती हैं। तो आप वीडियो में देख लेना और कमेंट करके बताना कि आपके गांव में, आपकी फैमिली में, आपके घर में कैसे मावस का पूजन किया जाता है। तो हम कर रहे हैं मावस पूजने की तैयारी। तो मैंने है ना पत्ते तो लगा दिए थे, लेकिन मुझे काउंटिंग याद नहीं रही थी। तो मैंने 2-3 बार, क्योंकि ये 16 ही रखे जाते हैं, कभी कम या ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इन्हें 2-3 बार गिना है, जिससे कि पूरी
संख्या हो जाए। और मेरे पास यहाँ पर बच्चे बोले जा रहे थे, तो मुझे लगा था कि कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूँ, इसलिए मैंने इन्हें गिन लिया था कई बार। और अब इनके ऊपर लगा देंगे खीर। थोड़ी थोड़ी खीर ही रखी जाती है, ज़्यादा नहीं। तो सभी पत्तों पर खीर लगा देंगे और उसके बाद रोटी भी बनकर हो गई है तैयार। और उन्हें रखने के बाद फिर पूजन किया जाएगा, पानी फेरा जाएगा और वो पानी छत पे सूरज देवता को देकर आ जाएंगे। और ये सारी रोटियां गाय के चली जाएंगी। और ये जो पत्ते होते हैं ना, इन्हें ना इकट्ठा करके तालाब में या जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर विसर्जित कर देते हैं। तो हम जल्दी जल्दी, सुबह का ही टाइम है और तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि सब बाहर जाए तो अमावस से पहले ही हमारी रोटी निकल जाए और सब लंच करने के बाद या खाना खाने के बाद ही काम पर जाएं। तो ये देखो, मैं जैसे जैसे तैयारी कर रही हूँ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। देखो, अब मैं सब रोटियों के ऊपर भी खीर रखूँगी। तो यहाँ पर हर्षित खड़ा था, तो मैं इससे बोल रही थी, ये बेटा पूजा होती है इनकी, पितरों की पूजा होती है, तो यहाँ पर पैर लेकर मत दूर रह। तो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मी आप रोटियों की पूजा क्यों कर रही हो। तो मैं उससे समझा रही थी और डांट भी रही थी कि पैर नहीं दिखाते हैं बेटा, परे को हो जाओ। देखिए, बच्चे हैं, मानते नहीं, हर चीज़ को कई बार पूछते हैं। बच्चों में एक क्रेज होता है हर चीज़ का पूछने का। तो मेरे आसपास ही था हर्षित, तो और बच्चे अभी यहाँ पर नहीं है, सो रहे हैं और एक बच्चा घेर में गया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है। और हमारे यहाँ पर इसके चाचा जी या इसके पापा जी इनको पानी फिरा के जल्दी आ जाएंगे। और ये 2-3 थालियाँ निकली हैं हमारे यहाँ पर, खीर और रोटी निकली हैं। और अब हमने अमावस का काम कर दिया है। अब हम करेंगे गैस साफ़। और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये है शाम की, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे लगानी है सांझी। तो हमें ना अपनी सांझी को जिन्ने में लगाते हैं। तो वैसे तो मिट्टी की तो नहीं बनाई, अब तो सब मोल की ही लेते हैं। तो हमने भी सांझी मैया मोल की ही खरीदी है। तो हम शाम को अपनी सांझी मैया को लगा रहे हैं। और गोबर की टिकली बनाई जाती हैं। तो मम्मी पन्नी में गोबर लेकर आई हैं घेर से, बच्चे भी लाए हैं। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है सांझी मैया की। तो मैं गोबर की टिकली लगा दूंगी और सांझी का भैया भी गोबर से ही बना दूंगी। और 9 नोरते बनाए जाएंगे गोबर के। और अब उड़ा दूंगी मैं सांझी मैया को चुनरी। तो स्थापित हो जाएंगी हमारी सांझी मैया। उसके बाद इनका शाम को पूजन किया जाएगा, इनको भोग लगाया जाएगा। और कल से है नवरात्रि शुरू। तो मैं सुबह नवरात्रि का व्लॉग भी इसी वीडियो में जोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादा क्लिप नहीं हो पाती हैं। तो आज अमावस का और नवरात्रों का, माता की चौकी सब मैं एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सांझी मैया की तैयारी देखिए कर रही हूँ। मैंने गोबर से जो टिकली बनाई जाती हैं वो बना रही हूँ। और यहाँ पर भी हमारे बच्चे यहीं पर हैं, क्योंकि जो मम्मी काम करती हैं बच्चों को तो देखना ज़रूर होता है। तो यहीं पर बैठे हुए हैं मेरे पास। ये देखो, मैं बना रही हूँ सांझी मैया के भैया। और ये 9 बनाई जाएंगी देवी। तो 9 नोरते बोलते हैं इनको। तो ये 9 नोरते मैं बना रही हूँ गोबर से। तो इनका पूजन किया जाएगा। आपके वहाँ पर कैसे बनते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना।
ये अगले दिन की सुबह की वीडियो है कि 6 बज चुकी हैं और 6 बजने से पहले हम नहा भी चुके हैं और झाड़ू पोछे भी कर लिए हैं। नवरात्रा मंदिर भी साफ कर लिया है। सुबह भी नहा चुकी है, मैं भी हमने नहा चुकी लगाई हूँ। आज हम सुबह 4 बजे के गए थे, लिए सुबह से झाड़ू पोछा कर लिए हैं। अपनी चौकी लग चुकी है हमारी और हमारी सफाई रसोई की भी हो चुकी है और जहाँ हमें पूजा करनी है वहाँ की भी हो चुकी है। जो बर्तन थे वो भी साफ हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे पूजा। पूजा के बाद बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों का लंच बनाना है तो करते हैं पूजा की तैयारी।